नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपको स्वागत है। काइंडली मेरा चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को आप जो व्हाट्सएप है, फेसबुक पे जहाँ भी आप देखते हैं वहाँ से यूट्यूब में जाके उसको दबाइए, ताकि आपका जो इम्प्रेशन जो भेजते हैं वो मेरे खाते में जमा हो। यूट्यूब को पता चले कि आप यूट्यूब में देख रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो यूट्यूब में देख रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप में नहीं देख रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ वीडियो, रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि NIOS में आपको बताया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका जो कुछ बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, उनका एग्ज़ाम्स चालू है, इसलिए उनके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तो मेरा जो पिछला वीडियो जहाँ से मैं रुका था, हम उसको थोड़ा एडवांस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कोशिश करूँगा कि वीडियो को बहुत शॉर्ट रखने के लिए। बाकी बिफोर दैट, दिवाली, धनतेरस, माँ लक्ष्मी का धरा पर अवतरण, जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था, वहीं से तो माँ लक्ष्मी आए थे। इसी पीरियड में जो धनतेरस से नवरात्रि और अब ये जो कुछ दिन जो अपना त्यौहार का मौसम अभी चल रहा, ख़त्म नहीं हुआ है, दिवाली तक चला है। अभी लक्ष्मी पूजा भी ख़त्म हुआ, देन अभी कार्तिकेश्वर जो है उनका पूजा का साथ ये फेस्टिव सेशन ख़त्म होगा अपना हिंदू लोग के लिए। दिवाली के लिए हालांकि काफ़ी दिन हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको अभिनंदन देता हूँ। गोवर्धन पूजा भी गया है, गोवर्धन पूजा, यू नो द स्टोरी दैट जब कृष्ण भगवान जब गोपुर में थे, तब ही वॉज ए matter of entertainment for the entire gopis and gopur, all the thing and all। तो इसलिए पब्लिक ने कहा उनका जो ध्यान जो पहले इंद्रदेव को पूजा करते थे वो भी पूजा नहीं कर पाए, तो इंद्रदेव थोड़ा खुंदक में आ गए, बोले कि लोग क्या ये कृष्ण जो है तो ठीक है भगवान विष्णु है, लेकिन अभी तो मर्त्य में आदमी बन के पैदा हुए हैं, तो उनका इतना हिम्मत हुआ कि उनको ज़्यादा अटेंशन दे के मुझे पूजा नहीं किए। इन्होंने खूब बारिश किया, 7 दिन का काफ़ी बारिश किया, साइक्लोन बैक्लोन सब कुछ किया। तो कृष्ण जी समझ गए कि इंद्र जी का अंदर थोड़ा अहंकार आ गया। उन्होंने बोला ठीक है, हाँ चलो आ जाओ। उन्होंने एक छोटा सा ये अंगली में एक गोवर्धन पर्वत को उठा के खड़ा कर दिया और सबको बोला इधर आ जाओ नीचे। सबको पूरा एंटायर पॉपुलेशन वॉज एंड इंक्लूडिंग द एनिमल्स एंड ऑल, दे आर अंडर द गोवर्धन पर्वत। और बाद में 7 दिन के बाद जब इंद्र जी देखे कि नहीं वो कृष्ण भगवान विष्णु जो अवतार कर लिए हैं, लेकिन उनका पास उतना भी ताकत है, बिकॉज ही हैज टेकन द अवतार बिकॉज ऑफ सम सर्टन पर्पस। तो उन्होंने फिर बोले नहीं भैया गलती हो गया, माफ़ कर दो। तो ये गोवर्धन पूजा भी क्या है, अभी छठ पूजा चल रहा है, बिहार का बहुत फेमस पूजा है, 4 दिन का, 25 तारीख से शुरू हुआ था, 28 तारीख खत्म होगा। बिहार का इलेक्शन माहौल भी काफ़ी गर्म है। तो ये NDA ब्लॉक ठीक है, अपनी प्राइम मिनिस्टर कल परसों 2 रैली की, एक बेगूसराय में, एक समस्तीपुर में। अमित शाह कंटिन्यूस रैली कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी रैली में निकल गए हैं, योगी आदित्यनाथ भी आगे 2-4 रैली मार के गए हुए, और आगे खुद छठ पूजा खत्म होने के बाद काफ़ी आगे इलेक्शन जो रैली जो कर रहा है, इलेक्शन जो बढ़ेगा। अभी जैसे कि नॉमिनेशन, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन, उसके बाद नॉमिनेशन वापस ही सब खत्म हो गया। सबको पता है कौन सा कंस्टिट्यूशन में कैंडिडेट कौन है, और महागठबंधन की तरफ से 12 जगह पे फ्रेंडली फाइट हो रहा है, और कुछ नॉमिनेशन रद्द भी हो गया, जैसे VIP का 2 नॉमिनेशन रद्द हो गया, पासवान उनका भी एक नॉमिनेशन रद्द हो गया, कुछ नॉमिनेशन रद्द भी हुआ बिकॉज ऑफ द फॉर्म वगैरह ठीक से फिलअप नहीं किए, कोई जो प्रपोजल जो है उनका नाम ठीक से नहीं दे पाए, नंबर ऑफ प्रपोजल जुगाड़ नहीं करने पाए।
बहुत से रीजन। इसके बाद जो अभी सबको पता चले कौन कौन ये है, कौन इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, कौन फ्रेंडली फाइट हो रहा है, और कौन सा जैसे कि किसी पार्टी का नॉमिनेशन रद्द होता है तो वो कोई इंडिपेंडेंट को अभी सपोर्ट करते हैं कि उसको जिताने के बाद वो बाद में उसको अपनी पल्ले में लेंगे। ये सब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो चल रहा है बिहार में। और छठ पूजा के बाद इलेक्शन कमीशन वो भी बहुत बहुत वेरी नाइसली प्लान हुए में 2 फेज में इलेक्शन जो डिक्लेयर किए। तो छठ पूजा के बाद ही इमीडिएटली जो बिहारी लोग, लॉट ऑफ बिहारी जो जनरली ज़्यादातर लोग बाहर काम करते हैं, लेबर क्लासेस, ये जो कोई सूरत में, कोई पंजाब में, कोई मुंबई में, कोई बेंगलोर में, कोई चेन्नई में, डिफरेंट ये में जाके काम करते हैं, वो लोग इसी टाइम पे साल में एक बार छुट्टी में आते हैं छठ पूजा के लिए। तो उन्होंने बोला कि इलेक्शन शेड्यूल ऐसा किया गया और दैट 121 कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर इलेक्शन हो 6 तारीख को वोट पड़ेगा, जनरली उसी एरिया से ज़्यादा माइग्रेंट लेबर्स फ्रॉम बिहार उसी एरिया में होता है। मतलब इन यू कैन से अराउंड 1 crore वर्थ लाइक पीपल दे विल बी कमिंग फॉर छठ पूजा टू बिहार। और जो सेकेंड फेज में है वो जनरली हिमाचल, किशनगंज, ये जो मुस्लिम बहुत थोड़ा बहुत एरिया है उसमें ज़्यादा लोग माइग्रेंट नहीं होता है। अगर कुछ माइग्रेशन होता है तो झारखंड माइग्रेंट साइड में होता है। तो वो लोग सेकेंड फेज में 11 तारीख तक वापस आ जाएंगे। तो ये है हिसाब किताब बिहार का। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक में बिहार का तो मैं टच किया, जैसे कि महागठबंधन जो है, मतलब एब्सोल्युटली दे हैव नॉट प्लान्ड। ओनली तेजस्वी यादव जो है वो अपनी रैली वगैरह कर रहे हैं, प्रकाश सानी से 1-2 रैली किए हैं। बाकी जो एक फ्रंट में जब सब लीडर मिलके एक फ्रंट में रैली करते हैं अभी तक हुआ नहीं, जो कि एनडीए में चालू हो गया है। प्राइम मिनिस्टर रैली में नीतीश कुमार थे, पासवान थे, जितेंद्र मांझी थे, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा थे, सब थे, बड़े बड़े लीडर लोग थे। इस तरह अभी महागठबंधन वाले वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए हैं। और राहुल गांधी अभी तक भी इलेक्शन एराना से ही गायब है पूरा। शायद उनको पता चल गया कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ। उनको क्या, सबको पता है इलेक्शन का नवंबर 14 को क्या रिजल्ट निकलेगा, सबको पता है। एंड कांग्रेस जानता है कि वो मतलब इतना बदनाम हो गया, जो सीट बेच के पैसा लेने का, 3 करोड़ 5 करोड़ में बेच के पैसा इतना बदनाम हो गया। तो जनरली कांग्रेस की बहुत बुरा हाल है। अभी मेरे को लगता नहीं कि कांग्रेस का कोई बड़े लीडर जो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो आएंगे रैली करने के लिए। और बाकी जो मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे वगैरह आएंगे तो उनको तो वैसे हिंदी में ठीक नहीं है, उसको कोई सुनता नहीं है, देखता नहीं है। खड़गे जी को कोई सुनता नहीं, उनका रैली को लोग होता नहीं है। तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं आगे। तो लेकिन अभी जो मेन टॉपिक जो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रम्प जी का आने के बाद जो गोल्ड का रेट शूटअप किया, सिल्वर का एकदम पूरा स्काई रॉकेट किया। हालांकि दिवाली के बाद थोड़ा सा नीचे आया है, बिकॉज दिवाली का नीचे आने का मेन कारण है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग और चल रहा है। जैसे कि गोल्ड को कोई फ्यूचर ट्रेडिंग में डालता है, कोई स्पॉट में डालता है। गोल्ड सिल्वर की शेयर का वहाँ पे ट्रेडिंग होता है ना, तेल का भी ट्रेडिंग होता है, ऑयल का भी ट्रेडिंग होता है। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग के लिए कुछ सेलिंग में नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आया हुआ है। जो गर्म था वो थोड़ा ठंडा पड़ना शुरू किया हुआ है। लेकिन वो तो जस्ट करेक्शन है, फेस्टिव सीजन में ख़त्म हो गया। अभी इंडिया स्पेशली ये में अभी कोई धनतेरस, दिवाली वगैरह जो लोग खरीदारी करते हैं, स्पेशली गोल्ड वगैरह, वो भी ख़त्म हो गया, इसलिए थोड़ा सा डाउन आया है। बट दैट इज़ ए बेसिक करेक्शन, वो फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं हुआ है। और इस बार जो नवरात्रि का जितना भी सेल्स है, दिवाली सेल्स कहते हैं एक्चुअली, इसमें रिकॉर्ड हुआ है। अराउंड 6.05 लाख करोड़ का सेल हुआ है। ऑल डिफरेंट कंपनी, टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कार हो, गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, जो भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस हो, रिकॉर्ड सेल हुआ है। जीएसटी कम हो गया ना, रिकॉर्ड सेल हुआ है। मतलब पिछला साल के कंपैरिजन में 27% एक्स्ट्रा हुआ है। और मज़े की बात है उसमें से 87% जो है अपना ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट वो हुआ है। इट इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट एक्चुअली। पब्लिक रेस्पॉन्डेड टू द प्राइम मिनिस्टर अपील दैट आत्मनिर्भर भारत। लेकिन जो फंडामेंटल ड्रॉप आने के बाद वाई दिस गोल्ड एंड सिल्वर स्टार्टेड शूटिंग अप।
ये होता है, ये मेन रीज़न है कि डॉलर्स इंस्टेबिलिटी। थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे। 1944 सेकेंड वॉर ख़त्म नहीं हुआ, ऑफिशियली ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हिटलर का मतलब हिस्ट्री हो गया तो ख़त्म हो गया था। इटली मुसोलिनी हो भी गया था, ओनली जापान बचा हुआ था। और बाय द टाइम जो यूरोप जो है पूरा रूइन, ब्रिटिश फ्रांस वो सब पूरा रूइन में था, कुछ बचा नहीं था यूरोप में। जो भी पोलैंड हो, हंगरी हो, सब कुछ बचा नहीं था। जर्मनी हो, जो भी इन्वॉल्व थे यूरोप में, सब बचा रहता था। एक कंट्री जो बचा हुआ था ताकत का साथ, इस साइड में हम लोग गल्फ में भी कुछ बचा नहीं था। चाइना हुआ तो डिवास्टेड था, जापान उनको मार मार के भुजिया बनाया गया था, लेकिन जापान फिर भी, एक्चुअली जापान का लड़ाई यूरोप का साथ लड़ाई नहीं था, उसका अमेरिका का साथ था। और अमेरिका, इसमें क्या हुआ कि अमेरिका में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, ओनली एक्सेप्ट क्योंकि अमेरिका शुरू से ही मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं था। यू आर इंटरेस्टेड, बोलते ठीक है तो आमनिशन जो लेना है ले लो, तुमको टैंक बैंक में बना के दे दूंगा, लेकिन आई विल नॉट बी इन्वॉल्व, ऑफिशियली आई विल नॉट बी इन्वॉल्व। लेकिन 2.5 साल का बाद जापान का एक गलती, जो उनका पर्ल हार्बर एक नेवल बेस था पैसिफिक में, उसका पर सडनली सरप्राइज अटैक जापान कर दिया। इसमें अमेरिका को ज़बरदस्ती वार में घुसा दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ इट मिनिमम लॉस जिसको हुआ अमेरिका को हुआ, बाकी सब डिवास्टेड। इवन जापान में बम गिरा, ये सब अब जानते हैं इतिहास। तो 1944 में तो अमेरिका जो वर्ल्ड का लीडर बढ़ गया, जैसे कि एक कॉमन करेंसी, ट्रेडेबल करेंसी बनाएंगे, जो बेस होगा अकॉर्डिंगली हम जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे अकॉर्डिंगली करेंगे। तो डॉलर को सबने माना दिस विल बी ट्रेडेबल करेंसी, एक्सेप्ट दैट ईस्टर्न ब्लॉक, जो लेफ्ट ब्लॉक, रसिया, पोलैंड वगैरह जो लेफ्टिस्ट ब्लॉक थे, उनको छोड़ के बाकी सब लोगों ने एग्री हुआ कि डॉलर में हम ट्रेड करेंगे। तो उसके बाद डॉलर का प्रिंटिंग मशीन किसके पास है? अमेरिका के पास है। तो इसलिए अमेरिका का जो डॉलर धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होता गया। जब स्ट्रांग होता गया, धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और जियो पॉलिटिक्स चेंज होता गया। स्टिल द ट्रेड, डॉलर ट्रेड वाज कंटिन्यूइंग। इवन 10-15 years back, dollar was trading around 72% of the trade was being done by dollar। मतलब तुम कितना डॉलर में तेल दोगे, मैं कितना डॉलर में दूंगा चावल दूंगा, डॉलर में ट्रेड होता था फ्यू ईयर्स बैक, अराउंड 72%। लेकिन धीरे धीरे डॉलर का ट्रेड कम आ गया है। जैसे कि मेरा एक नेबरिंग कंट्री है, सीमा लगा हुआ है, हम लोग बात के भाई डॉलर में क्या करना है, तेरे को तो ये मैं रुपये में ले ले, तेरा करेंसी मुझे दे दे, डॉलर में हम को बीच में रख के जो एक्सचेंज रेट का मतलब अपना रेट मैनेज कर लेंगे। तो डॉलर धीरे धीरे, और इसके बाद धीरे धीरे डॉलर का डाउनफॉल शुरू हुआ क्योंकि ट्रेड का तो धीरे धीरे डेफिनेशन चेंज होता गया। जब डेफिनेशन चेंज होता गया तो नाउ जैसे यूरो आ गया। यूरो में क्या है कि यूयू कंट्री जो है, उन्होंने एक नया करेंसी निकाला, यूरो निकाला तो यूरो में ट्रेड कर दिया। लेकिन जब वो अमेरिका का साथ ट्रेड करते हैं वो डॉलर में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये धीरे धीरे अभी अमेरिका का देन धीरे धीरे कंट्री जो आपस में, मतलब मैं नाइजीरिया को कुछ बेचूंगा तो उनसे मैं नाइजीरिया करेंसी में पैसा लूँगा, और नाइजीरिया हमसे कुछ खरीदेगा, हमारा इंडियन करेंसी में हम एक ऐसे करके अभी इंडिया जैसे कि अराउंड 62 कंट्रीज़ का साथ हम यूपीए में ट्रेड करते हैं अपनी इंडियन करेंसी वर्सेस देयर करेंसी। स्टैंडर्ड रहता है डॉलर। अभी डॉलर का ट्रेड जो अराउंड 55% तक आ गया, जो कि इंडिया इंटेंड करता है कि बाय 2035 इंडियन ट्रेड एक्सपोजर टू डॉलर विल बी अराउंड 35%। इसका मतलब अपना जो फॉरेन एक्सचेंज जो पोर्टफोलियो है अराउंड $680 बिलियन है, उसमें जो हम लोग क्या करना, गोल्ड का होल्डिंग बढ़ाते गए। अभी वी हैव गॉट अराउंड 880 टन्स ऑफ गोल्ड, एंड लास्ट मंथ वी एडेड अनदर 1.25 टन्स ऑफ गोल्ड। और कि डॉलर का एक्सपोजर कम कर दिया अपना पोर्टफोलियो, जो फॉरेन एक्सचेंज पोर्टफोलियो में डॉलर तो है, यूरो भी है,
यान भी है, यून भी है, स्विस फ्रैंक भी है, सब कुछ है। हाँ ये करेक्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे डॉलर बेच के उसके बदले में सोना खरीद रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब ट्रम्प आ गया, ट्रम्प आने का क्या हुआ ना, डॉलर का इसका जो टैरिफ और नेगोशिएशन उसमें क्या ना, डॉलर अभी ट्रम्प का पर भरोसा कम हो गया, तो अभी कोई डॉलर में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। देन दूसरी बात है कि ये पागल है। अगर सपोज हमने यूज ट्रेजरी बॉन्ड में, बेसिकली हम ट्रेजरी बॉन्ड में कोई इन्वेस्ट करते थे, मतलब इनका पैसा था वो डॉलर में उनका पास रुकता था। लेकिन कभी अगर थोड़ा बहुत जड़ा बड़ा है, कोई इसको पत्थर मार दे तो ट्रेड वो बोलेगा तुम्हारा इधर प्रॉपर्टी हमने जब्त कर दिया, मतलब जो फ्रीज कर दिया, असेट्स आर फ्रीज, तो पैसा तो ये होगा ना। तो ट्रम्प का जो पहले बाइडेन तक भी लोग बिलीव करते थे नहीं, एक बार एक कंट्री एक पर्टिकुलर कमिटमेंट करता है ना, जनरली वो लॉन्ग टर्म रहता है। ये हुई इसके लिए आज इसने सोचा, कल उसने ये कर दिया, फिर परसों पलटी मार दिया। ट्रम्प इनकॉन्सिस्टेंट जो है ना, इसलिए डॉलर के ऊपर जो वर्ल्ड का कॉन्फिडेंस है दैट हैज स्टार्टेड स्ट्रम्बलिंग। इसलिए कंट्री ने जितना ऑल द कंट्रीज, नॉट ओनली इंडिया, ऑल द कंट्रीज दे हैव स्टार्टेड उनका जो डॉलर का एक्सपोजर को कम करना शुरू करके लोकल करेंसी में डील करने के लिए थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़े। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, लेकिन कंट्री का अंदर तो ताकत चाहिए ना, मतलब आपको कौन बाकी में उधार में देगा जब तक तुम्हारा ताकत नहीं, पैसा डूब जाएगा। तो देन दे हैव स्टार्टेड बाइंग गोल्ड्स। गोल्ड में तो कोई डूबने का चांस नहीं है, दैट्स वाई ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज दे हैव स्टार्टेड बाइंग गोल्ड। गोल्ड इज लिमिटेड। अमेरिका पास ठीक है डॉलर प्रिंटिंग मशीन है, डॉलर छाप देगा। जब अपना मन को कोई फर्ज करो कि अपना एक ट्रेजरी बॉन्ड एक्सपायर हो रहा है, कोई नहीं, वो तो प्रिंट करके हमको डॉलर दे देगा, हालांकि इन्फ्लेशन हो, डॉलर कम हो, गब्बर में जाओ। अमेरिका भी कोशिश करता रहता है कि डॉलर का प्राइस को वही लेवल में रखने के लिए, नीचे ना खसे। एक्चुअली 60-65 रुपीज़ का एक्सचेंज में डॉलर, तो मेरे को याद है 10-12 साल पहले था जब मैं मर्चेंट नेवी में पब्लिक को रिक्रूट करना शुरू किया, तब तक तो 60-65 था। धीरे धीरे मेरा सामने बढ़ के यहाँ पर आया, ये पिछले 10-11 साल में बढ़ा एक्चुअली डॉलर बढ़ाया। तो लेकिन इसलिए ना हो तो गोल्ड का पर आज मतलब प्रोडक्शन इज वेरी लिमिटेड, लेकिन गोल्ड का पर डिमांड बढ़ा है, इसलिए गोल्ड का प्राइस बढ़ा है एक्चुअली। देन बाकी तो जो ब्रोकर स्टॉक मार्केट जो ये करते हैं, पोजीशन लेते हैं, गोल्ड फिजिकली नहीं रह के भी वो पोजीशन ले सकते हैं और प्रॉफिट होने का तो बेच सकते हैं, ये एक कारण है। और देन दूसरी बात है कि जैसे कि जैसे यूरो एक अल्टरनेटिव करेंसी होकर निकला है, मतलब करेंसी बेसिकली नोट के एक्सचेंज रेट है। अपना जो 500 रुपये का नोट, तो इसमें लिखा है आरबीआई गवर्नमेंट साइन करता है, उसमें लिखा आई प्रोमिस टू पे ₹500। इसका मतलब है कि गवर्नर बोलता है कि तुम्हारा मतलब कागज़ है, हाँ सिंपल कागज़ है, मतलब 5 रुपये उसकी कीमत है, लेकिन उसमें साइन हुआ है, मतलब 500 रुपये का सामान तुम ले सकते हो, मतलब गवर्नमेंट तुम्हारा गारंटी देता है। इसको भी काउंटर करने के लिए इंडिया क्या है, डिजिटल करेंसी निकाल दिया। डिजिटल करेंसी सेम ही रिजर्व बैंक गवर्नर का होगा, डिजिटल करेंसी होगा। इसमें हम 100 रुपये दे के जो सामान खरीदते हैं वो भी खरीदना पड़ेगा। अपनी यूपीआई की भी जरूरत नहीं, अपने मोबाइल से आपका मोबाइल में हम करेंसी भेज देते हैं, मतलब भेज दिया तो मतलब रुपया चलाएगा। यूपीआई के थ्रू में एक बैंक से दूसरा बैंक होने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरा ये से डिजिटल वॉलेट से आपका डिजिटल वॉलेट में चलाएगा पैसा। अभी ये एक रिवोल्यूशन लाएगा ये जो स्टेप है, जो बिटकॉइन सीटकॉइन जो होता है ना, बिटकॉइन का कोई गारंटी नहीं, बिटकॉइन में काफ़ी ट्रेडिंग होता है। वो ट्रम्प का बेसिकली उसका जो दामाद है वो बिटकॉइन का बहुत बड़ा ट्रेडर है, पाकिस्तान में भी बिटकॉइन का काफ़ी चलता है, लेकिन बिटकॉइन का ऊपर कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं है, मतलब कोई अगर होएगा तो गया डूब गया। लेकिन जो डिजिटल करेंसी है उसका ऊपर एक गवर्नमेंट का गारंटी होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइन करता है गवर्नर that I promise to pay, and that without using UPI, without having a back-to-back transaction, simply अपने वॉलेट से दूसरा वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इंडिया धीरे धीरे जैसे कि 62 to 65 कंट्रीज, जो प्राइम मिनिस्टर जब भी कहीं बाहर देश में जाते हैं कोई टूर में, वो हमेशा हर देश में एक यूपीआई छोड़ के आते हैं, मतलब ट्रेड वगैरह ये होता है। और
तो इसमें क्या है, इसलिए गोल्ड का जो है दैट इज शूटिंग अप। अभी नया दूसरी और चीज़ है, वो भाई द सिल्वर इज शूटिंग अप। सिल्वर में क्या है, सिल्वर इज देयर इज ए सब्स्टिट्यूट टू लॉट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स बोल के अराउंड 70% of the rare earth minerals are in China. China is the global supplier of rare earth minerals. और 90% प्रोसेसिंग भी चाइना में होता है। मतलब बाकी जो 30% अफ्रीका को रेयर अर्थ मिनरल होता है, उसको भी चाइना पैसा दे के वो भी लीज में ले लिया है, तो वहाँ से भी ये करता है। तो चाइना इज द बॉस ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स। अभी जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, तो रेयर अर्थ मिनरल का बजाय उसके बावजूद, उसके बगैर कोई भी टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपका एक्सरे मशीन हो, आपका टीवी हो, आपका ईवी हो, आपका मोबाइल हो, आपका ये एयरक्राफ्ट हो, फाइटर जेट हो, आपका स्पेस क्राफ्ट हो, आपका जो भी हो, आपका न्यूक्लियर प्लांट हो, जहाँ भी हो, पावर जनरेशन चीज जहाँ भी आप मारेंगे तो वहीं पर आपको रेयर अर्थ मिनरल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पूरा प्रोजेक्ट लगा लिए और एक छोटा सा एक चिप जो रेयर अर्थ मिनरल वो नहीं मिला, तो टोटली इंटर फंसा हुआ है, ऐसी बात है वो। तो जो सिल्वर जो है ना, दैट इज कोई बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो सप्लाई चेन में वो रेयर मिनरल का सब्स्टिट्यूट बनता है। हाँ, तो दैट कैन बी यूज। तो अभी जैसे कि चाइना धीरे टाइट किया, बिकॉज तो ट्रम्प का जो पागलपन देखा, तो पहले से आराम से चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ट्रम्प का पागलपन की वजह से जब टाइट करना शुरू कर दिया ना, तो पब्लिक अब कंट्रीज आर डिवाइडेड फ्रॉम टू सिल्वर। और सिल्वर वो भी प्रोडक्शन तो लिमिटेड है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए प्राइस वगैरह शूट हो रहा है। दूसरी बात है कि ये नहीं कि रेयर अर्थ मिनरल बाकी दूसरे के इसके पास नहीं है। जैसे पाकिस्तान में भी ट्रम्प को गोली दे दिया कि बलूचिस्तान में भरा हुआ है रेयर अर्थ मिनरल्स, और बाकी सब बोल रहे कि अफगानिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल ही मिनरल है। ऐसे बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका उसमें अफगानिस्तान में 20 साल राज किया, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल डेवलप नहीं किया है, बिकॉज इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और जब एक हम जानते हैं कि एक कंट्री रेगुलरली हमको देता है, तो हम क्यों माथा पे चीज़ें टाइम वेस्ट करें, पैसा बर्बाद करेंगे, उसको फिर ढूंढेंगे कहाँ पर है, उसको फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, क्यों करेंगे? मिल रहा है, लेकिन जब वहाँ से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, लॉजिस्टिक चेन डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर हमको मजबूरन दूसरा ढूंढना पड़ता है। दैट सेल्फ रिलायंस की तरफ हमको जाना पड़ता है। हमारे इंडिया में भी 6% रेयर अर्थ मिनरल्स है। इसके बारे में एक सेपरेट मैं स्टोरी करूँगा। इंडिया में कहाँ क्या निकला है, उसका क्या ज़रूरत है, कैसा क्या हो सकता है। भाई मैं बता दूँ कि अपना जो पीरियडिक टेबल है, जो 10वीं साल में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 17 जो मिनरल्स है, दे आर कैटेगराइज इन द रेयर अर्थ मिनरल्स। 17 के डिफरेंट मिनरल्स आर फॉर द डिफरेंट पर्पस। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, 22-23 मिनट का हो गया। अगली वीडियो में एक तो मैं रेयर अर्थ मिनरल का पर एक कम्प्लीटली उसी टॉपिक पे एक वीडियो करूँगा। दूसरी बात अपना एनर्जी नीड्स, जैसे कि अभी अमेरिका ने रशिया का जो 2 बड़े ऑयल कंपनीज है, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। जब सैंक्शन लगा दिया तो ऑब्वियसली इंडिया कैनॉट परचेज ऑयल फ्रॉम रशिया एनीमोर। जो भी थे धीरे धीरे कम करके ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे हमने ईरान से तेल लेते थे, रुपी ट्रेड में लेते थे, और कभी कभी लेके डेफर्ड पेमेंट में उनको बाद में पेमेंट करते थे। उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया तो हम ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। तो अभी जो रिलायंस और जो सम कंपनीज रोसल का साथ जो मिलके कर रहे थे जामनगर में, तो रिलायंस का रिफाइनरी चल, वो एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी वही है। और जो ये माइक्रास का समथिंग दैट, वो भी उनका शेयर होल्डर है। उन्होंने जब लेते थे
तो अभी वो भी बंद कर देंगे, देन दे विल सर्च फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज। इसके लिए क्रूड ऑयल बाज़ार में भी जंप आया है, लेकिन जो पेट्रोलियम ओपेक कंट्रीज जो उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपनी जो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, विल इंक्रीज टू कूल द प्राइस। तो ये है ऑयल मार्केट का है। तो इसका मतलब एनर्जी सिक्योरिटी भी हमको काफ़ी जल्दी है कि हमको उसका ऊपर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इसका पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टॉपिक पर, कैसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर में जाएंगे। अपना मतलब यूरेनियम है ही नहीं, लेकिन अपना थोरियम बहुत ज़्यादा है। सो यार मतलब और 2 साल में हमारा जो थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्लांट हम खुद बना लेंगे। ऑलमोस्ट वी हैव ऑन द एडवांस स्टेज बार कोड ये मिला के मैं डिटेल में उसका पर एक वीडियो बनाऊंगा। यहीं पे मैं वीडियो रोकता हूँ। जय हिंद, भारत माता जय, वंदे मातरम, नमस्कार अज्ञान।